हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक शर्मा, झलम क्लासेस एंड झलम ट्रेडिंग कंपनी जयपुर। अभी कल लास्ट वीडियो जो अपन ने लिया था उसमें अपन ने कैलकुलेट किया था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को दो बेस पे अपन कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट कल जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने लिया था ऑन द बेस ऑफ सेल्स। ठीक है, यानी नीचे अपन ने सेल्स यूज किए थे, जितने भी रेशियोज अपन ने कैलकुलेट किए थे। आज अपन ले रहे हैं ऑन द बेस ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी के बेस पे और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। इसमें फर्स्ट आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी जितने पैसे अपन ने विनियोग कर रखे हैं, इन्वेस्ट कर रखे हैं बिजनेस में, उससे अपने को कितना रिटर्न मिल रहा है, यानी कितनी अर्निंग्स अपन कर रहे हैं या कितना प्रॉफिट अपन अर्न कर रहे हैं, वो अपन कैलकुलेट करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये टू टाइप्स का होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अपने को यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है। इसको अपन EBIT भी कहते हैं, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या PBIT भी कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपने को कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया था, उसके फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, असेट्स को बेस बना के भी कैलकुलेट करते हैं और लायबिलिटी को बेस बना के भी कैलकुलेट करते हैं, इनटू 100। तो अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अपने को क्वेश्चन क्या दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल्स, जनरल रिजर्व, 10% डिवेंचर्स, करंट लायबिलिटी, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, और इनकम टैक्स की रेट 50%। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास। अब अपने को EBIT यानी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करना है और कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट अपन कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, देखो फर्स्ट अपन कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए अपने पास क्वेश्चन है, इसमें लेंगे अपन इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर लेंगे अपन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो इस क्वेश्चन में नहीं है तो अपन ने फर्स्ट लिया इक्विटी शेयर कैपिटल, यदि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता तो भी अपन यूज करते। फिर लेते हैं जनरल रिजर्व यानी रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में अपने पास है जनरल रिजर्व, तो अपन ने लिया जनरल रिजर्व 3,78,000। उसके बाद लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, जो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसके बाद लेते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स, जैसे डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। तो यहाँ पे डिवेंचर्स हैं तो अपन ने डिवेंचर्स ले लिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और लॉन्ग टर्म डेट्स जिसमें डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं। लेस करते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस और फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स में मैंने तीन चीज़ें बताई थी आपको, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स एंड अंडरराइटिंग कमीशंस। तो यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल ले लिया, जनरल रिजर्व ले लिया, डिवेंचर्स ले लिया। ठीक है, करंट लायबिलिटी लेते नहीं है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स ये है फिक्टिशियस असेट्स, जो 3 नेम्स मैंने आपको बताए थे उसमें से, तो इसको अपन लेस कर देते हैं 10,000 को। तो ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड 2,16,800। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड को अपन यहाँ पे यूज करेंगे 2,16,800, सॉरी 21,68,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैलकुलेट करना है अपने को EBIT या PBIT या नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि अपन कैसे इसको कैलकुलेट करें। तो देखो दो चीज़ें गिवन होती है, या तो EBIT दे रखा है यानी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा होगा क्वेश्चन में, या फिर दे रखा होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट। यदि आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, तो अपन कैसे करेंगे। तो देखो सबसे फर्स्ट अपन लेते हैं EBIT। EBIT यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये वैल्यू सपोज करो अपने को दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, लेस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा दो ही चीज़ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, या तो डिवेंचर्स पे
या लोन्स पे। तो यहाँ पे देखो अपने को क्वेश्चन में डिवेंचर्स दे रखे हैं, है ना। तो डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिवेंचर्स की वैल्यू 8 लाख, 8 लाख के ऊपर 10% अपन कैलकुलेट करेंगे, यानी 8 लाख का 10% हो 80,000। तो ये इंटरेस्ट जो आएगा ना वो आएगा 80,000, इसमें से लेस कर देंगे, ठीक है। अब देखो EBIT था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, उसमें से इंटरेस्ट लेस कर दिया तो अपने पास बच गया अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से लेस करेंगे टैक्स, ठीक है। अब टैक्स जब भी कैलकुलेट करें ध्यान रखना इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है, ठीक है। फिर ये वैल्यू आती है डिवाइडेड बाई EAT, यानी इससे जो वैल्यू कैलकुलेट हुई वो होती है अर्निंग आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, ये वैल्यू है, ठीक है। अब देखो अपने को दे क्या रखा है, अपने को दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, यानी ये दे रखा है। अब कैलकुलेट ये करना है जो फॉर्मूले में ये चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये तो मैंने फॉर्मूला बताया था जब EBIT दे रखा है और EAT कैलकुलेट करना है, यानी आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यदि आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट दे रखा है और बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करना है तो अपन क्या करते हैं, इसका ऑपोजिट कर देते हैं। अब जैसे देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट दे रखा है 80,000, ये वैल्यू दी है अपने को 80,000, ठीक है। अब इस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अब टैक्स की कितनी, टैक्स की रेट कितनी है 50%, ठीक है। तो देखो जितना प्रॉफिट हुआ अपने को उतना ही अपने टैक्स दे दिया, क्योंकि 50% टैक्स दिया ना, तो 50% का मतलब जितना प्रॉफिट हुआ उतना टैक्स अपन ने गिवन कर दिया। कैसे देखो, क्या अपने को दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट ₹80,000, ये आफ्टर है, मतलब टैक्स देने के बाद है ना। तो जितना प्रॉफिट हुआ, जैसे सपोज करो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, उसमें 50 रुपये अपने टैक्स दे दिया, तो कितने बच गए थे, 50 रुपये बच गए थे अपने पास। तो अपने पास कितने रुपये बचे हैं, 80,000 रुपये। कब बचे हैं, जब अपने टैक्स दे दिया 50%, यानी 80,000 रुपये अपने टैक्स दे दिया। तो 80,000 रुपये टैक्स देने से पहले प्रॉफिट कितना था अपने पास, 1,60,000 रुपये। तो ऐड करेंगे इसमें टैक्स, कितना टैक्स गिवन किया अपने 80,000, ठीक है। तो ये हो गया 1,60,000, यानी 1,60,000 रुपये का प्रॉफिट था, उसमें से 80,000 अपन ने टैक्स पे कर दिया था। ऐड करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि डिवेंचर्स पे और लोन पे होता है। तो डिवेंचर्स है अपने पास 8 लाख पे, इसके ऊपर 10% 80,000, 8 लाख का 10%, ठीक है। तो ये हो गया 2,40,000। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट दे रखा था, उस पर टैक्स ऐड कर दिया, उस पर इंटरेस्ट ऐड कर दिया, तो ये आ गया नेट प्रॉफिट। देखो नेट प्रॉफिट अपन ने कैलकुलेट किया, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट ये है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। अब ये था नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो 2,40,000 अपन यहाँ देंगे इंटू 100, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 11.1%, ठीक है। तो इस तरीके से अपन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। EBIT लेंगे, ठीक है। यदि PBIT यानी प्रॉफिट बिफोर आफ्टर दे रखा है तो इस तरीके से अपन कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और यदि डायरेक्ट दे रखा है तो ये वैल्यू अपन यहाँ देंगे और वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे।